आपको दिए गए इसमें फाइंड आउट आपने क्या करना है, टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट मेथड से आपने इस लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब कुछ इसकी इनिशियल रीडिंग है। इनिशियल रीडिंग में क्या है, सबसे पहले तो आपने इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये मीटर रॉड लेंगे। ठीक है, मीटर रॉड किसी वॉल के साथ जब भी अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ आपने निकालना हो तो आप अपोजिट साइड से आप इसका क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करना है कि ये लेंस है, इसके अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ, और ये इसका प्रैक्टिकल का इनिशियल केस है आपका। आप जब भी प्रैक्टिकल करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ निकालने के लिए अपोजिट साइड से इमेज में ले रहा हूँ। ये मैंने मीटर रॉड वॉल के साथ रखा और यहां से देखिए यहाँ क्लियर इमेज आपको नजर आएगा। आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको अपोजिट साइड से विंडो का क्लियर इमेज नजर आ रहा है आपको। दिस इज क्लियर वन। ठीक है, ये क्लियर इमेज है। अब ये देखिए ये कितने पे आ रहा है, यहां से रीडिंग आपके पास आ रही है ये 20, यहां पे क्लियर है। तो ये 21 पॉइंट कुछ रीडिंग आ रही है इसकी, इट्स 21.4 आ रही है। ठीक है, 21.4 रीडिंग इसकी आ रही है। तो ये इसका अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है। ये आप देखेंगे अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हमने इस लेंस की निकाली है और अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो है वो आपके पास आ जाएगा 21.5 आ जाएगी। ओके, इसके बाद हमने लेंथ ऑफ द नेटिंग नीडल है, ये हमारे पास नेटिंग नीडल है, इसकी हमने लेंथ लेनी है और ये लेंथ भी हम इसीलिए लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारे पास कितनी आ रही है, ये 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने लिख दिया 15 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व डिस्टेंस बिटवीन टू नीडल, ये हम ऑब्जर्व डिस्टेंस, इन दोनों नीडल्स का जो डिस्टेंस है हम इन दोनों नीडल्स का डिस्टेंस कर लेंगे और इनको हम 15 पे दोनों नीडल को सेट कर लेंगे। 15 पे इनका ऑब्जर्व डिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि हमने जब रीडिंग लेनी होती है तो वो हमने अपर से लेनी होती है और नीचे जो हम रीडिंग नोट करते हैं वो हम नीचे से नोट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या इनमें कोई करेक्शन, इंडेक्स करेक्शन तो नहीं आ रही। इंडेक्स करेक्शन का क्या मतलब है, इंडेक्स करेक्शन ये है कि आपने रीडिंग नीचे से नोट करनी होती है जबकि जो ऑब्जर्व रीडिंग करनी होती है वो ऊपर से करनी होती है। अब ऊपर का डिस्टेंस हमने सेट किया 15 पे, तो इसका मतलब है हमने नीचे से भी देखना है कि नीचे से भी क्या ये 15 पे है या कि नहीं। हम उसके मुताबिक इसको सपोज करें यहाँ पे 40 पे ले लेते हैं और यहाँ पे हमने इसे ले लिया 45 पे। तो अब हमें रीडिंग यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसमें इंडेक्स करेक्शन कितनी है। ठीक है, तो ये आपके पास 15 ऊपर भी है और 15 नीचे भी है। इट मीन दैट कि यहाँ पे आपके पास जो हमने उनको ऊपर 15 पे दोनों नीडल को सेट किया, ठीक है, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू नीडल, ऑब्जेक्ट नीडल एंड इमेज नीडल, वो हमने 15 पे सेट किया। उसके बाद हमने दोनों का इंडेक्स करेक्शन फाइंड करी। इंडेक्स करेक्शन का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो डिस्टेंस है और नीचे वाला डिस्टेंस दोनों आपके पास इक्वल आने चाहिए। अगर तो इक्वल नहीं है इसका मतलब है कि वहां पे आपके पास जो है वो इंडेक्स आ रहा है, इंडेक्स करेक्शन आ रही है, तो उसको आपने करेक्ट करना होता है। आपको मोर लेस आ रही है, जितनी भी आ रही होती है। तो इस वक्त क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की 15 है, इस वजह से यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो ये इनिशियल रीडिंग है। इनिशियल रीडिंग में क्या है, एक आपके पास है अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ है, दूसरा आपके पास नेटिंग नीडल है। आपने इसके दरमियान इंडेक्स करेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि इंडेक्स करेक्शन इसमें कितनी आ रही है। अगर नहीं आ रही तो उसको आप 0 लिख देंगे। वहां पे आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ जो निकाली है ना, आपने अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ हमने कितनी निकाली थी, 21.4। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें आप, 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना, क्योंकि 4 टाइम ले रहे हैं। अब आपने इमेज नीडल ऑब्जेक्ट नीडल को अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद इनके दरमियान, दोनों के दरमियान का डिस्टेंस यानी मल्टीप्लाई 21.4 विद 4, तो ये बन जाता है 80, कितना बनते हैं 85.6 यानी इन दोनों नीडल के दरमियान 85.6 डिस्टेंस कर देंगे आप और इनको फिक्स कर देंगे आप। इन दोनों को आप क्या करेंगे, ये दोनों आप फिक्स कर देंगे यहाँ। लेकिन फिक्स करने से पहले आपने जो मेन चीज नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि लेंस को जब इसके ऊपर माउंट करेंगे तो ये दोनों इमेज नीडल और ऑब्जेक्ट नीडल बिल्कुल इसके सेंटर में होनी चाहिए। थिकनेस पॉइंट यानी थिक पॉइंट है, वहां पे दोनों नीडल होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इसके बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए लेंस के। अब इसको आप 4 टाइम कर लेंगे, 4 टाइम अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ का 4 टाइम कर लेंगे। अब वहां पे देखिए क्या है रीडिंग आ रही है इसकी 35 है, यहाँ पे 85 और इधर देखेंगे 6 है, 5 है। अब आप चूंकि 80 क्या कर रहे हैं इसको 85.6 है, तो आप 5 है, 90.6 कर लेंगे इसको।
इधर 90.6 का, अब ये 4 टाइम रीडिंग हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे कितना आपने किए 5 और वो कितना हो गया अब आपके पास 90.6 हो जाएगा। ये अब आपके पास 4 टाइम अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ का हमने 4 टाइम कर लिया, ठीक है। अब इसमें से आपके पास एक ऑब्जेक्ट नीडल है और एक आ जाएगी आपके पास। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को फिक्स कर देना है, इन दोनों को आपने मूव नहीं करना है, ये दोनों फिक्स हो जाएंगे आपके पास, ये दोनों फिक्स हो जाएंगे। आपने लेंस को मूव करना है, ये लेंस होगा इसको मूव करके आपने क्या करना है कि आपने पैरेलैक्स रिमूव करना है। अब पैरेलैक्स क्या होता है ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स ये है कि आपके पास ये दोनों नीडल, यानी इसको आप इसमें से देखेंगे ये दोनों नीडल का ये चीज नहीं आनी चाहिए, ये जो चीज है ना ये नहीं, आप इधर मूव करें तो ये दोनों इस तरह मूव कर रहे हैं, ये पैरेलैक्स है, ये अब इधर जाते हैं ये इधर होती है इधर, ये पैरेलैक्स रिमूव करने का ये है कि आप इन दोनों के दरमियान ये चीज, ये पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि एक पे छोटा सा पेज के ऊपर इसके ऊपर लगा दें आप, ठीक है, ये आप लगा देंगे और इसे अपोजिट साइड से देखेंगे आप इसको, तो ये आप इसके ऊपर लगा देंगे, फिक्स कर देंगे। ये असल प्रैक्टिकल पोजीशन थी, ये L1 की पोजीशन थी और हमने यहाँ से इसका पैरेलैक्स रिमूव करके चेक कर लिया इसका। अब हम क्या करेंगे, इसकी L2 पोजीशन लेके आएंगे, आप इसको आप इधर लेके आएंगे और आपने अगेन पैरेलैक्स रिमूव करना है आपने। अब ये इसकी वो पोजीशन है कि जो आपके पास पैरेलैक्स रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अगेन आपने ये L2 पोजीशन है और L2 पोजीशन से आप इसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। ये आपके पास आ रहा है 64.5, नो सॉरी ये 64 एग्जैक्ट 64 आ रहा है। ये आपके पास जो दूसरी रीडिंग आ रही है वो आपके पास क्या आ रही है 64 आ रही है। अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट और इमेज नीडल की हमने पोजीशन ली हुई थी, डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो हमारे पास नीडल थी उनके दरमियान जो डिस्टेंस था दैट इज 85.6 और ये ऑब्जर्व रीडिंग थी करेक्टेड, क्योंकि इसमें इंडेक्स करेक्शन नहीं थी तो वो हमारे पास रीडिंग 85.6 ही आ जाएगी। फर्स्ट लेंस पोजीशन जो आ रही थी वो 40.5 आ रही थी, सेकंड जो पोजीशन आ रही थी वो 64 आ रही थी, ठीक है। L2 जो हमने पोजीशन सेट की हुई थी। अब इन दोनों का डिफरेंस देंगे तो ये 23.5 आ जाएगा, ये आपके पास D आ जाएगा, दिस इज योर D। ये आपके पास जो आ रहा है ये आपके पास L वैल्यू आ रही है। अब ये फार्मूला आपके पास है, फार्मूला क्या है L स्क्वायर माइनस D स्क्वायर डिवाइड बाई 4L, ये फार्मूला है। अब इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, यानी L की वैल्यू आपके पास क्या है 85.6 का स्केल ले लेंगे, माइनस आप D आपके पास आ रहा है 23.5 का स्केल ले लेंगे और डिवाइड बाय 4L 85.6 ले लेंगे। तो यहाँ इनको कैलकुलेशन करने के बाद आप यहाँ पे इसकी वैल्यू फोकल लेंथ की फाइंड आउट कर लेंगे आपके पास बाय डिस्प्लेसमेंट में। ये जो पोजीशंस हैं दोनों नीडल्स की पोजीशन चेंज करके नेक्स्ट 2 रीडिंग जो हमने लेनी है, इन दोनों की पोजीशन चेंज करके हमने रीडिंग ले लेनी है और रीडिंग लेने के बाद हम इसके जो है वो D और L की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे और उसका हम अप्रॉक्सीमेट इसका हम फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और ये जो फोकल लेंथ है ये अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ के नियर 3 आंसर आने चाहिए आप लोग का।